चाहे बाहरी पवित्रता का इतना महत्व ना हो, फिर भी बाहरी पवित्रता जो है वो अंदर की पवित्रता में भी सहयोग करती है। मुख्य है अंदर की पवित्रता। अंदर की पवित्रता क्या है कि हमारा अंतःकरण जो है वो वैसे तो बना तो ये सत्व गुण से है, इसमें कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी इसमें थोड़ी सी अपवित्रता तो रहती है, व्यवहार चलाने के लिए केवल थोड़ी सी। और हम जब व्यवहार करते हैं तो उसमें इसके अंदर अपवित्रता ढेर सारी इसमें संग्रह कर लेते हैं। राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब इसी में ही शरण लेते हैं आकर के। तो ये लक्षण भी हो गया उसके अंदर। पांचवा, छठा है हर्ष शोक अन्वित है। हर्ष और शोक की भी परवाह नहीं करता वो। शोक भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, मेरा काम पूरा होना चाहिए। और हर्ष भी होता है, उसको काम पूरा हो गया तो फल प्राप्ति हो गई। तो ऐसे कर्म करने वाले को कर्ता कहा जाता है, राजसः परिकीर्तित कहा जाता है। अब विस्तार से समझते हैं। राजस कर्ता, जिसमें कामना जो है वो ढेर सारी कामना होती है, भरा रहता है अंबार, और उसी कामना के कारण वो कर्म के अंदर प्रवृत्त होता है। कामना की तरफ दृष्टि होती है कि ये मुझे चाहिए, शास्त्र की तरफ दृष्टि नहीं। शास्त्र से कोई उसका तात्पर्य नहीं है। हम अपनी तरफ भी देख लें तो हम शास्त्र की तरफ दृष्टि बहुत कम लेकर के जाते हैं। कामना की पूर्ति की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। ये बात अलग है कि हमारे में सारे लक्षण ये ना हो, तो जो कर्म करने जा रहे हैं उसका फल तो हमें मिलना ही चाहिए, ये तो दृष्टि हमारी रहती ही है। और जिससे ये लगे कि भाई फल की प्राप्ति नहीं होगी तो उधर प्रवृत्ति भी नहीं करते। ऐसे लोगों के अंदर धृति और उत्साह की कमी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपना जो भी उन्होंने बनाया है कि मुझे ये मिलना चाहिए, तो उसके लिए पूरा उत्साह रखते हैं, पूरा धैर्य रखते हैं। मगर किस में धैर्य रखते हैं? जिसमें उसे ये पता लग जाए कि इससे मुझे कुछ फल मिलेगा, कर्म का फल पैदा होगा, उसी तरफ उनकी ध्यान रहता है उनका। प्रारंभ कर दिया मगर बीच में पता लगा कि इसका फल नहीं मिलने वाला है तो छोड़ भी देते हैं। तो ये हो गया रागी और फल प्रेप्सु, के फल की इच्छा से ही प्रेरित होते हैं। आगे आता है लुब्ध। लुब्ध माने लोभी। बताया ही था मोटा दृष्टि, वो मोटी जो परिभाषा कि जो मेरे पास है सो है, दूसरे से भी मुझे मिल जाए, ये लोभ उनके अंदर रहता है। अपने धन से संतुष्ट नहीं होते, दूसरे के पास ज्यादा धन है तो किस तरह से मैं उससे
वो मेरे पास आई। दूसरे का मकान अच्छा है, मेरा मकान अच्छा क्यों नहीं है? दूसरे की स्त्री अच्छी है, सुशील है, मेरी क्यों नहीं है? दूसरे का लड़का अच्छा है, शाइनिंग है, अपने पढ़ाई में बहुत तेज है, फर्स्ट आता है, मेरा लड़का क्यों नहीं है? दूसरे को देख करके अपने अंदर लालसा होती है कि मेरा भी ऐसा ही हो। दूसरी बात यह है कि लोभी जो व्यक्ति है, रजोगुणी के अंदर लोभ होता है कि कहीं मेरा पैसा खर्च ना हो। खास तौर से वो सत्कर्म में खर्च ना हो। होटल में खर्च हो जाए कोई बात नहीं है, जन्मदिन मनाने में हजारों रुपए खर्च हो जाए कोई बात नहीं है। परमात्मा का जब जन्मदिन मनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं, उस दिन हम सभी लोग जो है पूजा करते हैं, वहां कुछ नहीं देना इत्यादि। फिर आगे है हिंसा। हिंसा देने में भी, हिंसा करने में भी, दूसरे को पीड़ा देने में भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। स्वभाव ही ऐसा बन गया है उनका कि मैं किसी से आगे बढ़ूं, इसके लिए उसकी हानि करनी पड़े तो भी मैं कर दूं। फिर आगे है शुचि, अशुचि। होनी तो चाहिए शुचि, पर वो अशुचि रहने में भी बाहर से कोई परवाह नहीं करते कि शौच है, शरीर में शुचिता है कि नहीं है। बाहर की बात छोड़िए, अंदर हमारे मन में है जो इतना अशौच पड़ा हुआ है, राग देश काम क्रोध मल मत्सर मद मस्तर इतने सारे पड़े हुए हैं, इनको निकालने की नहीं सोचता। ये तो सोचता है कि ये हमारे अंदर होंगे तो हम कुछ न कुछ कर्म करेंगे। अगर हमने इनको निकाल दिया तो हमारे जीवन का आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। आगे फिर है हर्ष और शोक। जब काम कोई संपन्न हो जाता है तो हर्षित होते हैं बहुत, और जब संपन्न नहीं होता तो बड़े दुखी होते हैं। हर्ष और शोक। वो चाहते हैं कि ना कोई भी हमें शोक ना हो, हमेशा हर्ष ही होता रहे। ये तो निश्चित बात है कि कभी हर्ष होगा कभी शोक होगा। संसार तो इसी प्रकार का है, कभी अपने अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा। अनिष्ट की निवृत्ति और अनिष्ट
अनिष्ट के प्रति शोक होता है उनके, ये ना हो। अनिष्ट जो मैंने चाहा नहीं है वो आ गया, तो ऐसा ना हो। और जो इष्ट है, जो मैं चाहता हूं, वो मुझे मिले। ये दोनों जो हैं, ये अवश्यंभावी होंगे। और जब ये होगा तो हर्ष और शोक भी उसके अंदर रहता ही रहता है। तो ये इतने सारे जो लक्षण बताए, ये राजस कर्ता के अंदर होते हैं। और ऐसे कर्ता को राजस कर्ता कहा जाता है। ये हमारे 37वें श्लोक के अंदर ऐसे भगवान ने हमको समझाया है। जहां तक सात्विक कर्ता की बात है, जो पिछले श्लोक में हमने किया था, भगवान की दृष्टि में राजस कर्ता अनिष्ट नहीं चाहता, इष्ट ही चाहता है। तो ये हमने तुलनात्मक रूप से कल समझा था सात्विक कर्ता के बारे में। आज राजसिक कर्ता के बारे में समझ लिया। अब इसके प्रति आपको कुछ अपना, जो आपने समझा है, हमने समझा है, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। या जो चीज समझ में नहीं आई है उसको सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। हम लोग तो इसी में फिट बैठते हैं जी, मेरे ख्याल से। हम्म, ये तो बात ठीक है कि फिट तो इसी में बैठते हैं। में कुछ मगर कुछ कुछ करेक्टर नहीं है, वो दूसरी बात है। किसी की हानि नहीं चाहते, हाँ हाँ एक हाँ। बात है जी। किसी से किसी का दूसरे का माल नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, वो कुछ नहीं है। अदरवाइज तो और बाकी के तो फल की इच्छा भी रहती है, सारा कुछ रहता है। तो भगवान ने इसीलिए हमें बताया है कि हम सावधान रहें, राजस कर्ता हम न बने। धीरे धीरे राजस कर्ता से हम सात्विक कर्ता में प्रवेश करें, क्योंकि हम सभी लोग साधक हैं। और भगवान जो है वो साधकों के लिए ही मुख्य रूप से प्रस्तुत होते हैं, बताने के लिए। उन्हीं के कल्याण की उनको चिंता रहती है भगवान को। इसलिए उनको बता भी देते हैं सात्विक कर्ता को कि तुम रजोगुण से परे रहो, अपने आप को राजसिक कर्ता में मत बनाए रखो, और तामसिक कर्ता से तो आप बिल्कुल ही दूर रहो। तो ठीक बात है, भगवान ने हमें इसीलिए बताया है कि इस रजोगुणी और तमोगुणी जो कर्ता है, इनमें कोई अगर हमारा कोई लक्षण है तो उसको हम छोड़ करके सत्व गुण में प्रवेश करें। और सत्व गुण से फिर परमात्मा आगे बढ़ाएगा कि हम तीनों गुणों से परे हो जाएं, सत्व गुण को भी छोड़ करके त्रिगुणातीत हो जाए। जी।
स्वस्तिका ने आते ही एक प्रश्न किया था कल के संदर्भ में, तो उसको अब प्रस्तुत करें। हाँ जी। हम्म। मैं पिछले वाले उसमें सात्विक कर्म में ये कर्ता में ये बताया था कि जो कर्मों से असंग हो जाता है वो सात्विक करता है। तो मेरा पूछना ये था, एक दो प्रश्न थे। एक प्रश्न ये है कि अगर वो कर्मों से असंग हो जाएगा तो क्या वो व्यक्तियों से भी असंग हो जाएगा जो उसके आसपास लोग हैं? और अगर ऐसा है तो दोनों में से किसको पहले करना चाहिए, कर्मों से असंगता होनी चाहिए या फिर व्यक्तियों से? हम्म। हम्म। हाँ जी, कौन बोलेगा? देखो, जितना नियंत्रण हमारे अंदर अपने अंदर है, उतना नियंत्रण दूसरे के अंदर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है। तो अपने आप का सुधार करना सबसे प्राथमिक वस्तु है। कर्मों से असंगता कब हो सकती है? जब हम परमात्मा के अंदर दृष्टि रख करके कर्मों को करते हैं। परमात्मा ने जो हमको कर्तव्य दिया है, इस कर्तव्य का पालन करना है, तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो अपने सामने कर्तव्य रखें कि परमात्मा ने जो कर्तव्य किया है तो करें। अपने मन से कर्तव्य का निर्धारण न करें, कि ऐसा करना जो है ये उचित है। ये हम निर्णायक नहीं है। निर्णायक कौन है? परमात्मा है। तो कर्मों से असंग प्राथमिक उपाय है। जब अपने अंदर हमके अंदर कर्मों से असंगता हो जाएगी, कर्म से जब हम समझ लेंगे कि कर्म जो है वो फल देता ही देता है, और फल जो है वो आवश्यक नहीं है कि वो हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल भी हो सकता है। तो कर्म मात्र जो है वो कर्म में फल होगा, फल का फिर उसका फल की पूर्ति करेंगे, फिर उसके अंदर आसक्ति होगी,
और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। तो प्राथमिक वस्तु जो है वो है अपने आप को असंग रखें कर्मों के अंदर। उसके बाद जो है दूसरे जो व्यक्ति हैं उसके असंगता के लिए उनको कहा जा सकता है अब करना न करना तो उनके अपने हाथ की बात है कि वह संग बने न बने। तो यही एक उत्तर होना चाहिए। आप लोगों को क्या ठीक लगता है? आप करिए, कहिए। वो जो आपने और व्यक्तियों की बात बोली ना, हम्म। वो हम दूसरों से ये नहीं कह रहे कि वो हमसे असंग हो जाएं, हम्म। वो भी हम अपने बारे में ही कह रहे थे कि हम उनसे असंग हो जाएं। तो वो भी एक्चुअली हमारे ही हाथ में है, कर्मों से असंग होना भी और दूसरे व्यक्तियों से असंग होना भी। पर वो थोड़ा मुश्किल बात है जो आपने बोली कि हम्म। दूसरे व्यक्तियों से असंग होना मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें कोई थोड़ी देर के लिए हमारा अपमान भी कर देता है तो हम हम्म। तब तो असंग हो जाते हैं, पर अगर वही व्यक्ति अगले दिन आकर के फिर से हमें प्यार से बात करे या सॉरी बोल दे या कुछ कर दे, तो हम फिर से उसके साथ वैसे ही उसके साथ फिर से घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तो हम्म। व्यक्तियों से तो असंग होना और भी मुश्किल है। हाँ, कर्म से फिर भी असंग हुआ जा सकता है, ऐसा मुझे लगता हम्म। ठीक है। एक बात बताएं जी, कर्मों से असंगता आपने बताई जैसे, हम्म। और ये भी कहा है कि जब तक ये मनुष्य शरीर में कर्म किए बिना रह नहीं सकते। हम्म। कर्म तो करने पड़ेंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म है या जैसे भी कर्म है। तो और ऐसा असंगता की कर्म की निष्काम कर्म, सकाम कर्म, इनकी तो व्याख्या ही करके कि भाई किस तरह के कर्म है। निष्काम कर्म की तो बात कर सकते हैं कि निष्काम कर्म करें या फल की आसक्ति ना रखें, बाकी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। और ये असंगता की जो बात कर रहे हैं, पहले ये भी स्पेसिफाई होगी असंगता से। जैसे कोई हिमालय में चला गया तो क्या वो असंग हो गया क्या? विचार तो वहां भी उसके पास है, वहां पर भी पता नहीं किस तरह की वृत्ति के अंदर है, तो वो हम्म। असंगता नहीं हुई उस तरह से। वहां भी किसी भी कर्म में लिप्त हो सकता है। मेरा मतलब असंगता की, अगर पूरी असंगता की बात करो तो व्यक्ति संसार में रहेगा नहीं, मिल भी नहीं पाएगा कोई। व्यक्तियों की असंगता तो फिर भी ठीक है जी, मैं चला गया वहां चला गया, बट विचारों की असंगता कैसे जाएगी फिर? और कर्म की जो बातें बताई जी, कर्म के बिना रह नहीं सकता। गीता में तो यही आया करके कि बिना कर्म के मनुष्य रह नहीं सकता, क्योंकि कर्म योनि है, भोग योनि है, कर्म योनि भी है। असंगता मैं समझता हूँ जी, राग द्वेष ही मिट जाए हमारा किसी दूसरों के प्रति, तो असंग हो गए हम। है। नहीं, ये जो कर्मों की असंगता की बात है ना, ये नहीं है कि हम कर्म ना करें, पर इसमें इसका मतलब ये है कि हम कर्मों में ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूं ये। अगर मैं ये समझ लूंगा कि मैं कर ही नहीं रहा, मतलब मेरे यंत्र कर रहे हैं या ईश्वर कर रहा है, मैं तो करता हूं ही नहीं, तो फिर वो कर्म से असंग हो जाएगा। तो बस असली बात पकड़ लीजिए, बड़ी ये तो बड़ा आसान है। इसका मतलब है अहंकार छोड़ने तो सबसे बड़ी बात है। हम्म। हम्म। ठीक है जी फिर। और असंगता की बजाय कुसंग छूट जाए तो सबसे बड़ी बात है जी। हम्म। सत्संग मिलता रहे, कुसंग छोड़ना है। हम्म।
ठीक है जी। अब चलिए फिर। हाँ जी, क्या करेंगे अब बोलिए। पढ़ूं जी आज का पाठ। हाँ जी। भगवान जन्म अभिमानी और व्यात्मक नहीं होते, ये आज का शीर्षक है जी। क्या क्या बोला, फिर बोलिए जी। भगवान जन्म अभिमानी और व्यय आत्मा नहीं होते। भगवान जनक अभिमानी, ये कहा क्या? जन्म 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 हाँ, भगवान जन्म। अभिमानी हम्म। और व्यय आत्मा नहीं होते। और बताया, और। व्यय हम्म। आत्मा नहीं अच्छा। होते। हाँ जी, अच्छा। ये अवतार के बारे में ही है। इसका अवतार के हम्म। संबंध में आप देखें, हम्म। भगवान शरीरधारी होते हैं, परंतु जन्म लेने पर भी वे सर्वत्र ही रहते हैं। जीव का जन्म होता है तो वह जन्म अभिमानी हो जाता है एवं अल्पज्ञ रहता है। जन्म अभिमानी क्या है? मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आदि आदि। हम्म। और देखो, जीव को जो अपने जन्म का अभिमान होता है कि मैं मनुष्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, परंतु अवतार जन्म वाला होने पर भी अजन्मा ही रहता है। उसमें जन्म वाली वस्तु का अभिमान उदय नहीं होता। अब एक दूसरा पक्ष देखो। यदि आपको कोई यह कहता हो कि निराकार जन्म कैसे लेता है, तो उसके उत्तर में आपको हम छोटी सी युक्ति बता देते हैं। जीव निराकार है कि साकार है? जीव बिल्कुल निराकार है। सर्व मतों में यह मान्य है कि जीव हस्त पदा पाद अभिमान नहीं है। तो फिर निराकार जीव देहधारी कैसे हो जाता है? कहो कि वासना से। तो जो कार्य वासना से किया जा सकता है वह बिना वासना के भी किया जा सकता है कि नहीं? तो वासना से जिसको जन्म लेना पड़े सो जीव, और जो बिना वासना के ही जन्म ले उसको ईश्वर कहते हैं। जो अविद्या के वशवर्ती होकर पराधीन होकर जन्म ले वह जीव है, और जो स्वाधीन होकर जन्म ले सो ईश्वर है। माने जन्म लेने पर भी ईश्वर के अजत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दूसरी बात, यह जीव होगा महाराज जो मरने को डरेगा जरूर, अर्थात जीव व्यात्मा होता है होगा, और ईश्वर अवतार लेने पर भी व्यय आत्मा नहीं होता। ईश्वर अव्ययात्मा होता है। यह दोनों में फर्क है। तो जीव जब जन्म लेता है तब शरीर की मृत्यु का अपने अंदर आरोप करके मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ, मैं धेड़ हुआ, मैं बूढ़ा हुआ और मर जाऊंगा, यह व्यात्मक के साथ तथाभ्यापन हो जाता है। और ईश्वर व्यय आत्मा के साथ तदाभापन नहीं होता। यह जीव और अवतार का भेद हुआ। ये है जी आज का। हम्म। हाँ जी, बताओ जी फिर क्या। इसका असर हाँ जी। ये है जी कि इसका जो क्रक्स तो यही है, मेरी समझ में जो आया है कि वासना को हम छोड़ सकते हैं। जो कार्य वासना से किया जा सकता है वह बिना वासना के भी किया जा सकता है। इसका मेन तो यही लगा मुझे, क्योंकि भगवान भी जो जन्म लेते हैं उसमें कोई वासना से नहीं लेते हुए। संजीव जी बताएंगे जिनको बड़ा ज्ञान है। हाँ बताओ जी। अरे क्यों ऐसी बात करते हो जी? वो हम्म। जीव और ईश्वर की बात भेद बताया जी, वो अविद्या की उपाधि जिसको है जीव है। इन सार तो यही है।
और ईश्वर माया की उपाधि है, ईश्वर है। ईश्वर तो पहले भी आया था कि वो लीला जो भी करते हैं वो लीला करता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ये मेन तो आएगा कि जीव वासना की वजह से जीव होता है। हाँ जी, और कोई बोले जी? ये इसमें ना व्यय आत्मा नहीं समझ आया, क्योंकि आत्मा का व्यय और अव्यय क्या क्या है? आत्मा तो आत्मा ही है, वैसी रहेगी हमेशा। व्यय आत्मा उसको कह रहे हैं जहां पर घटबढ़ हो रही है, व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। अव्यय आत्मा तो परमात्मा के अंदर तो कोई फर्क नहीं आता ना जी। ईश्वर जो है अव्यय आत्मा, चाहे अवतार भी लेता है तो भी अव्यय आत्मा है। और जीव, जीव इसलिए कह दिया कि ज्ञान की उपाधि है। वैसे तो जीव और ईश्वर में भेद नहीं है मूल रूप से, तत्व के रूप से तो, बट अज्ञान की उपाधि है तब भेद है, और भेद है तो वो व्यय आत्मा है। हाँ जी, और कोई? कोई क्रमबद्धता मुझे तो नहीं मालूम पड़ी जी। कई बार देखने के बाद शायद पता लगेगा ठीक से कि क्या तात्पर्य है। एक बार सुनने से नहीं होगा, एक बार पढ़ेंगे उसको तब जा करके पता लगेगा। ये हो सकता है कि भाई आप अगर उस दिन का जो है भेज दें मेरे पास, तो उसको दो तीन बार पढ़ करके क्या कहना चाहते हैं ये समझ में आ सकता है। तो अभी तो ज्यादा नहीं समझ में आई बात। हाँ जी। और कोई चर्चा करना चाहेंगे जी? आप सुनाओ ना जी। क्या? कोई एक्सपीरियंस सुनाओ, हमें फायदा हो। आज किसी पुस्तक का स्वाध्याय मैं कर रहा था, अन्य पुस्तक। तो उसमें एक बात बड़ी विलक्षण आई थी। उसमें निशान तो लगा लिया था, वो कौन सी थी नहीं पता लग रहा।
आज इतना ही रहने दो जी फिर। ठीक है जी। प्रश्न हो तो उत्तर हो सकता है उसका, नहीं तो यहीं पर पूर्णाहुति के लिए आप करिए। हाँ जी रेणु जी। करिए पूर्णाहुति। जी मैं करूँ। हम्म। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। 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 नारायण नारायण।